ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाने पर भी गाड़ी ना चलाई तो ट्रैफिक वार्डन पास आकर बोला, मोहतरमा, हमारे पास ग्रीन कलर में बस यही शेड है। पहला दोस्त, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करने लगी है। दूसरा दोस्त, यार पहले मेरी बीवी भी बहुत गुस्सा करती थी, फिर मैंने एक दिन उससे कह दिया कि बुढ़ापे में तो गुस्सा आ ही जाता है। उसके बाद से उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। बाबा जी, बेटा कोई मन्नत मांगो। आदमी, मेहरबानी करके मुझे अनमैरिड कर दें। बाबा जी, मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। बीवी, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह स्मार्ट थी। शौहर जलकर बोला, तुम तो अब भी पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होकर बोली, अच्छा वो कैसे? शौहर, पहले तुम रेगुलर साइज़ पेप्सी की तरह थी, अब जंबू साइज़ हो। कल शाम एक औरत को सर्दी में कपकपाते देखकर मैंने अपनी गर्म चादर इस औरत को दे दी, लेकिन उस औरत ने चादर फेंकते हुए कहा, गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। एक आदमी की बीवी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उसने खाने की तारीफ़ कभी नहीं की। एक दिन गलती से खाने की तारीफ़ कर बैठा। बेगम ने बेलन उठाया और उसके सर पर दे मारा और बोली, इतने सालों से मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ़ कभी नहीं की, आज पड़ोसन ने बिरयानी बनाकर भेजी तो तुम्हारी तारीफ़ें ही ख़त्म नहीं हो रही। लड़की, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। चोर सरदार जी ने अपनी बीवी को सोने का हार लाकर दिया। बीवी, सरदार जी भला इस हार की कीमत क्या होगी? सरदार जी, सिर्फ 3 साल कैद और अनगिनत जूते। एक साहब ट्रेन में बैठे काफ़ी देर से अपनी छींक रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ वाले मुसाफिर ने मुंह बनाकर पूछा, आखिर आप छींक क्यों नहीं लेते? साहब, मेरी बीवी का कहना है कि जब भी छींक आए तो समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, फ़ौरन मेरे पास चले आना। मुसाफिर, फिर आपकी बीवी कहाँ है? साहब, कब्र में। सरदार, मेरे दादाजी इतने बहादुर थे कि उन्होंने 1857 की जंग में दुश्मनों की टांगें तक काट दी थी। दोस्त, गर्दनें क्यों नहीं काटी? सरदार, क्योंकि वो पहले ही कटी पड़ी थी। दादा, बेटा तुम्हारी स्कूल टीचर घर आ रही हैं, तुम 1 हफ्ते से स्कूल जो नहीं गए। पोता, दादा पहले आप तो छुप जाएं, क्योंकि आपके इंतकाल का बहाना बनाकर तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए लाहौर की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सुबह 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई, ये ज़रा मुजंग चौक वाले सीसीटीवी कैमरे में देखकर बताइएगा पराठे वाली दुकान खुली है या नहीं। एक खातून पहली मर्तबा मोटरवे पर अकेले ड्राइविंग करने निकली तो अचानक खावंद का फ़ोन आया और पूछा, कहाँ हो तुम इस वक्त? बेगम, मोटरवे पर ड्राइव कर रही हूँ। खावंद ने परेशान होते हुए कहा, बेगम ज़रा देखभाल कर गाड़ी चलाना। टीवी चैनल पर खबर आ रही है कि कोई बेवकूफ़ एक तरफा मोटरवे पर ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत में तेज़ी से गाड़ी चलाए जा रहा है। बेगम तकरीबन चिल्लाते हुए, अरे कोई एक बेवकूफ़ नहीं है, ये कमबख्त तो सैकड़ों की तादाद में सामने से चले आ रहे हैं। शौहर, औरतें रोज़ाना 3000 बातें करती हैं और मर्द सारे दिन में 1000 बातें करते हैं। बीवी, तुमने ठीक सुना, क्योंकि औरत मजबूर होती है कि अपनी बात को 2-3 बार दोहराए ताकि अहमक लोग समझ सकें। शौहर, क्या मतलब है तुम्हारा? बीवी, देखा, अब जब तक मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगी तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। पठान सऊदी अरब गया
ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، صدق اللہ العظیم۔ آج کل کے بچے کو سبزی پسند نہ ہو تو ماں کتنے آپشن دیتی ہے، نوڈلز کھا لو، بریڈ پہ جیم لگا دیتی ہوں، پیزا منگوا دیتی ہوں، اور ہماری اماں کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے تھے، سبزی کھانی ہے یا کچھ اور ہم دونوں ہی کھا لیتے تھے، پہلے چھتر اور پھر سبزی۔ ایک خاتون پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلے ڈرائیونگ کرنے نکلیں تو اچانک خاوند کا فون آیا اور پوچھا، کہاں ہو تم اس وقت؟ بیگم، موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ خاوند نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی چینل پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بیوقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلائے جا رہا ہے۔ بیگم تقریباً چلاتے ہوئے، ارے کوئی ایک بیوقوف نہیں ہے، یہ کمبخت تو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن اس نے کھانے کی تعریف کبھی نہیں کی۔ ایک دن غلطی سے کھانے کی تعریف کر بیٹھا، بیگم نے بیلن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اور بولی، اتنے سالوں سے میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کبھی نہیں کی، آج پڑوسن نے بریانی بنا کر بھیجی تو تمہاری تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ایک خاتون پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلے ڈرائیونگ کرنے نکلیں تو اچانک خاوند کا فون آیا اور پوچھا، کہاں ہو تم اس وقت؟ بیگم، موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ خاوند نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی چینل پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بیوقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلائے جا رہا ہے۔ بیگم تقریباً چلاتے ہوئے، ارے کوئی ایک بیوقوف نہیں ہے، یہ کمبخت تو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.